जैसे मैंने एक बात बोली, जीएसटी काउंसिल में सब कुछ सर्वसम्मति से होता है। नंबर 2, इसीलिए यह जरूरी है क्योंकि सारे लोग एक साथ मिलकर आए। 2019-20 में वित्त मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कांग्रेस के वित्त मंत्रियों के स्टैंड दिखाए थे। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, आप दिखाइए आपके प्रोटेस्ट, आपके वित्त मंत्रियों का रिटर्न में दिखाइए। मीटिंग के अंदर सब समर्थन करके जाते हैं और चिल्ला चिल्लाकर टीवी डिबेट पे आके झूठ बोलते हैं। मैंने कहा ना आलोक शर्मा जी, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर बोल चुकी है। क्यों नहीं आप एक्शन। जब हमारी जीडीपी 7.5 के पार है, 7.8% है, महंगाई दर 1.55% है, एसबीआई का ये प्रोजेक्शन है कि लगभग 1.25 करोड़ से भी ऊपर 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा खपत बढ़ेगी। जेफरीज का ये अनुमान है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की खपत बढ़ सकती है। तो इससे और भी बॉयंसी हमारी अर्थव्यवस्था को मिलेगी। क्या खुले दिल से कांग्रेस पार्टी इस बात का स्वागत करती है? अब ये सच है कि 2 स्लैब की बात और 4 स्लैब की बात और उस वक्त सरलीकरण इसका कैसा हो, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था विपक्ष की तरफ से। आलोक जी, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आज गब्बर सिंह टैक्स पर सरकार ने कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की जो सलाह थी उसको माना, लेकिन बहुत देर कर दी। एक कहावत है कि 900 चूहे खा के हज को चली बिल्ली। आज 1.25 लाख करोड़ के करीब लोगों का, मिडिल क्लास और गरीब की जेब काट के और कॉर्पोरेट हाउसेस के 14-15 लाख करोड़ रुपया माफ करके आज ये हितैषी बनते घूम रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों को तो थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। बुक्स पर, नोटबुक्स पर, पेंसिल पर, इरेजर पर, कफन पर, ट्रैक्टर के आइटम पर, पूजा के सामान पर, दूध पर, दही पर आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। मतलब किसान को भी नहीं छोड़ा था, गरीब बच्चे के मुंह से आपने निवाला छीन लिया था। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी लूट और टैक्स टेररिज्म के बाद आज ये मजबूर ग्रोथ रेट की हालत खराब है। परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स किस तरह से डाउन जा रहा है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, डोमेस्टिक सेविंग्स घटती चली जा रही हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लाखों केस ट्राइब्यूनल्स में जीएसटी के पड़े हुए हैं, इनकम की इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है और वेजेस स्टैग्नेशन है। रुपया डॉलर की तुलना में पिछले 10 दिन में लगातार गिर रहा है। कहां पर पहुंच गया है वो तो मोदी जी बेहतर बता सकते हैं, उनकी साख उससे जुड़ी हुई है। दुर्भाग्य यह है कि जब हमने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए तो इन्होंने 1 नेशन 9 टैक्स लगाए। सेस पूरा खा गई है सरकार, राज्यों को सेस का हिस्सा नहीं दिया। दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से जीएसटी पर पहले कहते थे कि विपक्ष की सरकारें नहीं बोलती, विपक्ष की सरकारें नहीं बोलती, अब यह सिद्ध हो गया कि जीएसटी के ऊपर पूर्णतया, क्योंकि 33% शेयर जो है वो केंद्र सरकार का होता है, पूरा बीजेपी का कंट्रोल था। जब तक लूटना था, जब तक लूटा, और आज कह रहे हैं साहब अब हमें वाही दे दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 64% जीएसटी गरीब व मिडिल क्लास से ही आता था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? देखिए, 18 और 28% में लगभग 70% आइटम थे। दुर्भाग्य यह है कि अभी भी आगे का कुछ नहीं सोचा है इन्होंने। अरे भाई, छोटे राज्य हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब मारे जाएंगे। कैसे मारे जाएंगे? अगर सेंटर का जीएसटी कलेक्शन कम होगा तो उनका शेयर कम जाएगा। उनका शेयर अगर कम जाएगा, आपने तो एक तरफा फैसला लिया है, क्या आप प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे? क्या आप बेनिफिट को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे? क्या जो 17 से 18% सेस के रूप में जो टैक्स कलेक्शन जीएसटी के माध्यम से होता है, क्या केंद्र उसको कम करेगा? क्या उसको राज्यों को ट्रांसफर करेगा? और जो 40% का आप सेस लेकर आए हैं तंबाकू वगैरह पर, क्या उसका जो सेस लगेगा, जो स्पेशल टैक्स की कैटेगरी में रखा है, क्या उसको आप राज्यों को देंगे? क्या अगले 5 साल तक आप कोई स्पेशल पैकेज बेस ईयर 24-25 को मानकर क्या राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई काम करेंगे? अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बस बिहार का चुनाव आ गया, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, इसके आगे कुछ नहीं है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अभी इनकम टैक्स की बात कर रहे थे। पाइए, जो भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उसके बाद इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट दी। यानी उस समय आप अंजना जी याद करिए, टीवी बैठ के लोग कह रहे थे 10 लाख तक छूट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और 12 लाख छूट दिया। उसी प्रकार जीएसटी उस समय ट्रांजिशन के दौर में था। भिन्न भिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न कर थे, उनके टैक्सेस के साथ एक बार शुरुआत ऐसी थी कि उनको उसी ढांचे के अनुरूप ढलने दिया जाए। तो एक बार जब सामंजस्य आ जाए तब उसको एक सामान्य, एक सहज राष्ट्रीय एक पैटर्न के ऊपर लाने का प्रयास किया जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
अब ये उनके नहीं समझ में आएगा, उनको तो लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक ठीक है। है। तो मोदी जी ने स्टेप बाय स्टेप किया है। 2017 में चलिए। राज्यों के जो डिफरेंट टैरिफ थे, डिफरेंट टैक्सेस थे, जो अन्य प्रकार के थे, उनको एक समान दृष्टि में लाने के लिए उनको ज्यादा बेहतर विकल्प देने थे, और अब चीजें आई हैं। तो मुझे लगता है, खैर वैसे भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आप तारीफ भी करना चाहें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि कहा गया तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जाम है उल्टा सुल्टा बीज। तो रीझ के ना सही, खींच के ही प्रशंसा करिए तो भी हमें स्वीकार है। इनकम टैक्स, ठीक है। अरे भाई पहला ठीक देश है है, सुधांशु पहली जी, बात। इसका आप एक जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी नवल किशोर जी के पास। 3 बड़ी बातें आलोक जी कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जो राज्यों को, छोटे राज्यों को खास तौर पर रेवेन्यू लॉस होगा, उसको लेकर उनका कहना है कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आगे का प्लान क्या है। वो कह रहे हैं बिहार का चुनाव आया है, अब वोट मांगने निकल गए हैं जीएसटी को लेकर, जीएसटी में राहत देकर। देखिए, मैं बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को सरेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूं, जीएसटी काउंसिल में निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं होता है। जीएसटी काउंसिल में निर्णय सर्वसम्मत से होता है, और वो उचित भी है। अन्यथा कल के दिन कोई कहेगा कि जिस पार्टी का राज्यों में बहुमत है उसने अपना निर्णय दूसरों पर थोप दिया। 100% झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग इस समय। 2017-18 में भी हुआ था, और उस समय सदन के पटल पर मुझे 19 में याद है। आप झूठ बोल रहे हैं सर, अपने टर्न पे बोलिए, काहे आप बीच में बिलबिलाए जा रहे हैं भाई? बीच में ना बोल। अरे भाई, बिलबिला क्यों रहे हैं? अपने टर्न का इंतजार करिए ना, इतना क्या आप दोनों से मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं भी आज दर्शकों से तीसरी कह रहा जगह पर हूं, हूँ, वाणिज्य भवन से बुलेटिन कर रही हूँ, तो आप दोनों से मेरा ये निवेदन है, अपनी अपनी बारी में बोले और उन्हीं की आवाज उठाएं जो बोल रहे हैं। उसके बाद सुधांशु जी पूरा कीजिए, फिर मुझे नवल जी के पास भी जाना है। अब देखिए जैसे कितना आपके अंदर बिलबिलत तो दिखने लगा।